हे जादुई दरवाजे, अपना द्वार खोल दो और मुझे खजाने के पास ले चलो। रामा के इतना कहते ही जादुई द्वार खुल जाता है। अच्छा, तो ऐसे रामा इतना अमीर बन रहा है। वो जादुई द्वार की मदद से सारा खजाना अपने घर ले जा रहा है। रामा एक मेहनती व्यक्ति था जो पूरा दिन मेहनत और लगन से अपनी दुकान पर काम किया करता था। बस आज इस दुकान पर कुछ अच्छे पैसे बन जाए तो मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छा भोजन ले जाऊंगा। वो उसे खाकर बहुत खुश होगी। वैसे भी कुछ दिनों से वो मुझसे बहुत नाराज है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे रामा भाई, क्या सोच रहे हो? कहीं सोचते सोचते हथौड़ा अपने हाथ पर नहीं मार लेना, या फिर हथौड़ा हमें भी लग सकता है। तुम जरा अपना काम ध्यान से करो। अरे भाई, मैं अपना काम ध्यान से ही करता हूँ। भले मैं कुछ भी सोच रहा हूँ या मेरा ध्यान कहीं भी हो, परंतु मेरा काम हमेशा एकदम ठीक होता है। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। आज तक तुम्हारे काम में कोई गड़बड़ नजर तो नहीं आई। तभी एक बूढ़ी माई अपनी टूटी हुई लाठी लेकर रामा की दुकान पर आती है। बेटा रामा, ये देख, मेरी ये लाठी टूट गई। क्या तू इसको जोड़ सकता है? अगर इसको जोड़ देगा तो मैं अच्छे से चल पाऊंगी बेटा। अरे हाँ माँ जी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस मुझे अपनी लाठी दिखाओ। इस लाठी को जोड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे वाह बेटा, तो फिर ठीक है, जोड़ दे मेरी लाठी। परंतु मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। तू मेरा ये काम कर देगा ना बेटा? क्या माँ जी, आपके पास पैसे नहीं हैं? मुझे भी अपने घर में पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपका ये काम ऐसे कैसे कर सकता हूँ? हाँ माँ जी, रामा बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो आपका काम बिना पैसे में कर देगा तो अपने घर क्या लेकर जाएगा। आप जाओ जाओ, यहाँ कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता है। सब काम के पैसे लगते हैं। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं ये लाठी जुड़वा लूंगी। नहीं माँ जी, रुकिए। अब आप मेरी दुकान तक आ गई हैं, तो मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। लाइए अपनी लाठी दिखाइए, मैं आपकी लाठी जोड़ देता हूँ। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छा है। वो बूढ़ी औरत अपनी लाठी रामा को देती है। रामा उस लाठी को जोड़ने लगता है। कुछ ही समय में बूढ़ी औरत की लाठी जुड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। तू बहुत अच्छा काम करता है। ऊपर वाला तेरा भला करे। माँ जी, अब ये लाठी कभी नहीं टूटेगी। इसे मैंने मजबूती से जोड़ा है। अब आप इसे अपने पास रख सकती हैं। रामा एक अच्छा इंसान था। वो गरीब तो था, परंतु उसका दिल बहुत बड़ा था। वो सबकी मदद किया करता था। अरे भैया सुनिए, मुझे 1 किलो बैगन दे दीजिए। ओह, लगता है आज तुम बैगन की सब्जी बनाने वाली हो। आज तो तुम्हारे घर में दावत होगी। अरे नहीं बहन, मेरे पति को बैगन की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैं बैगन बना रही हूँ। अरे हाँ हाँ, जानती हूँ, तुम बस ये बैगन ही बना सकती हो। जी पारो बहन, आप सही कह रही हैं, परंतु आपने ये हार कहाँ से लिया? ये बहुत सुंदर है। ओह, ये हार, ये तो मुझे मेरे पति ने लाकर दिया है। असल में वो बहुत अमीर जो हैं, ये सब चीजें मुझे लाकर देते रहते हैं। वाह बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, परंतु तुम ये कभी नहीं पहन पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पति की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें ये सब दिला सके। पारो बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे, तुम्हारा पति गरीब है, वो किसी काम का नहीं, और तुम्हारी किस्मत तो फूट गई है। लक्ष्मी को पारो की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने घर चली जाती है।
क्या हुआ लक्ष्मी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। हाँ जी, आज मैं सब्जी लेने गई थी। वहाँ पर पारो बहन ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। हमें बहुत बुरा भला बोला। अच्छा, पारो बहन, वो धनीराम की पत्नी। अरे लक्ष्मी, वो पति पत्नी सबके साथ ऐसा ही करते हैं। वो किसी से खुश नहीं होते और सबको बुरा भला कहते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। कैसे ध्यान नहीं दूं जी? वो आपको भी बुरा भला बोल रही थी और हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। देखो लक्ष्मी, अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो ऊपर वाला उसके साथ भी बुरा करता है। तुम चिंता मत करो, अब ऊपर वाला ही लक्ष्मी बहन को सबक सिखाएगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अरे सुनो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये दरवाजा कब से यहाँ पड़ा है? इसे कब बेचकर आओगे? अरे तुम भी एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। जब मुझे समय मिलेगा मैं इस दरवाजे को उठाकर बेचकर आ जाऊंगा। तुम्हें हर बात के पीछे पड़ना जरूरी है क्या? मुझे नहीं पता। अभी के अभी इस दरवाजे को मेरे घर से लेकर जाओ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं ये दरवाजा उठाकर अभी बेचकर आता हूँ। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? धनीराम उस दरवाजे को उठाकर अपने घर से निकल जाता है। पूरे गांव में एक ही बेवकूफ आदमी है जो इस खराब दरवाजे को खरीद सकता है, और वो है रामा। उसकी दुकान पर जाकर ही इस दरवाजे को उसे बेच देता हूँ और उसे बेवकूफ बनाकर कुछ पैसे भी ले लूँगा। ऐसा सोचकर धनीराम दरवाजे को लेकर रामा की दुकान पर पहुँचता है। अरे रामा, क्या तुम मुझसे ये दरवाजा खरीदोगे? ये एकदम नया दरवाजा है। मेरे घर में काफी समय से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसे तुम्हें ही बेच देता हूँ। अरे धनीराम भाई, ये क्या कह रहे हो? ये दरवाजा तो देखने में ही सदियों पुराना लग रहा है और तुम इसे नया कह रहे हो। इसे तुमसे कोई भी नहीं खरीदेगा। अरे ऐसा नहीं कहो भाई, मैं बहुत उम्मीद लगाकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम ही मेरा ये दरवाजा खरीद सकते हो, क्योंकि कोई और तो इस दरवाजे को खरीदेगा नहीं। और अगर मैं ये दरवाजा बेचकर घर नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अच्छा, अगर आपने ये दरवाजा नहीं बेचा तो आपकी पत्नी आपको घर में ही घुसने नहीं देगी। ठीक है, ये दरवाजा मैं आपसे खरीद लेता हूँ। रामा धनीराम को कुछ पैसे देता है और वो दरवाजा उससे खरीद लेता है। ये दरवाजा तो मैंने धनीराम से खरीद लिया है, परंतु इसे यहाँ नहीं रख सकता। एक काम करता हूँ, इसे घर ही ले जाता हूँ। रामा उस दरवाजे को उठाता है और उसे लेकर अपने घर पहुँचता है। अरे, आप ये इतना पुराना दरवाजा घर पर क्यों लेकर आ गए? अरे लक्ष्मी, ये दरवाजा मैंने धनीराम से लिया है। वो मेरे पीछे ही पड़ गया था, कह रहा था उसकी पत्नी उसे घर से निकाल देगी, तो मैंने ये दरवाजा उससे खरीद लिया। धनीराम ने आपको बेवकूफ बनाया है जी। वो पुराना दरवाजा आपको बेचकर चला गया। हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। शायद उसने मुझे बेवकूफ ही बनाया है, परंतु मुझे बेवकूफ बनाकर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दोनों अभी बातें कर रहे थे कि वे द्वार अचानक से खुल जाता है। वे द्वार बहुत चमक रहा था। ए जी, ये तो कोई साधारण दरवाजा नहीं लगता। ये तो कोई जादुई दरवाजा है। आप ये कहाँ से उठा कर ले आए? हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। ये तो वाकई में एक जादुई द्वार है। मुझे इसके अंदर जाकर देखना होगा, आखिर अंदर क्या है। अरे नहीं नहीं, आप इसके अंदर नहीं जाएंगे। आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? लक्ष्मी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस एक बार इस द्वार के अंदर जाना चाहता हूँ। इसमें जरूर कुछ रहस्यमय होगा। मैं वो देखकर फौरन वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर रामा उस द्वार के अंदर चला जाता है। हे ऊपर वाले, इनकी रक्षा करना। रामा उस द्वार से बाहर आता है। वो एक गुफा थी। रामा के सामने बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना एक साथ!
मैंने तो कभी नहीं देखा। ये जादुई द्वार तो बहुत कमाल का है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मुझे जितने भी पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। लगता है अब हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। रामा वहाँ से कुछ सोने के सिक्के उठाता है और उन्हें घर ले आता है। ये देखो लक्ष्मी, मैं क्या लेकर आया हूँ। इतने सारे सोने के सिक्के। जानती हो वो जादुई द्वार कहाँ खुला था? एक गुफा के अंदर, जहाँ बहुत सारा खजाना है। अब जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी हम जादुई द्वार से वहाँ से पैसे लेकर आ सकते हैं। अरे वाह, ये जादुई दरवाजा तो बहुत काम का है। अब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ लक्ष्मी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, परंतु हमें जितने पैसों की जरूरत होगी हम उतने पैसे ही निकालेंगे। हम इस खजाने को जाया नहीं करेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब रामा रोज सुबह सुबह अपनी दुकान पर जाता और वहाँ पर मेहनत से काम करता। उसकी पत्नी लक्ष्मी घर में बहुत खुश थी। उन्हें जब भी पैसे चाहिए होते वे उस गुफा से थोड़े पैसे निकाल लेते। एक दिन रामा की पत्नी उस खजाने में से निकला हुआ हार पहन लेती है। पारो बहन मुझे बहुत गरीब बोल रही थी ना, अब उन्हें दिखाऊंगी मैं ये हार। पारो बहन ने हमारी बहुत बेइज्जती की थी ना, अब वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। ऐसा सोचकर लक्ष्मी वो हार पहनकर सब्जी लेने चली जाती है। ले जाओ, ताजी ताजी सब्जियां ले जाओ। आलू, गोभी, टमाटर सब ले जाओ। भैया सारी सब्जियां 1-1 किलो दे दो। अरे वाह लक्ष्मी, लगता है आज तुम्हारे घर में दावत है, जब भी ये सारी सब्जियां ले जा रही हो। नहीं पारो बहन, इन सब सब्जियों में से जो भी मेरे पति को पसंद आएगी वो उन्हें बना कर दूंगी। हाँ, लगता है तुम बहुत अमीर हो गई हो और ये हार भी बहुत कीमती लग रहा है। हाँ बहन, क्यों नहीं होगा कीमती, मेरे पति ने मुझे दिलाया है ये हार। पारो ये सब कुछ देखकर बहुत जल जाती है। जानते हो वो रामा कितना अमीर हो गया है। उसकी पत्नी ने आज कितना कीमती हार पहना हुआ था और एक तुम हो, मुझे कुछ नहीं दिलाते। हाँ भगवान, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी देख रहा हूँ आजकल रामा सभी की कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। रामा ने जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा, तभी वो इतना अमीर हो गया। हाँ, परंतु अब तुम्हें पता लगाना होगा वो इतना अमीर कैसे हुआ। अब तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। ठीक है भगवान, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब रामा पर मैं नजर रखूंगा और पता लगाकर रहूंगा कि वो इतना अमीर कैसे हुआ। और फिर एक रात जब रामा उस जादुई द्वार से खजाना निकाल कर लाया था, तभी धनी राम उसे देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये तो मेरा ही दिया हुआ दरवाजा है। इसका उपयोग करके ये दोनों अमीर से अमीर बने जा रहे हैं। मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। मेरा दरवाजा एक जादुई द्वार था, परंतु फिर भी मैंने इसे बेच दिया। कोई बात नहीं, कल सुबह आकर मैं इस रामा से अपना जादुई द्वार छीन लूंगा। लक्ष्मी, उस गुफा में खजाना अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये बस आखिरी के कुछ सिक्के बचे थे, मैं उन्हें उठाकर ले आया हूँ। ठीक है जी, ऊपर वाले ने हमें इतना दे दिया है, यही बहुत है। हमें और पैसों की आवश्यकता नहीं है। सुबह होते ही धनी राम और उसकी पत्नी पारो रामा के घर पर आ जाते हैं। रामा, मुझे तुमसे मेरा वो पुराना दरवाजा वापस चाहिए। मुझे उस दरवाजे का बहुत काम है। मुझसे गलती हो गई, मैंने वो दरवाजा बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको तो ये दरवाजा बेचना था और आपसे ये दरवाजा कोई खरीद भी नहीं रहा था, तभी मैंने आपसे ये दरवाजा खरीद लिया।
अब आपको इसकी क्या जरूरत है? देखो रामा, ज्यादा होशियार मत बनो। ये दरवाजा मेरा है और मैं इसे वापस लेने आया हूँ। चलो इसे मुझे दे दो। ठीक है धनीराम भैया, आप गुस्सा मत कीजिए। ये दरवाजा आप ले जाइए। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर क्या था, धनीराम वो दरवाजा उठाकर अपने घर पे ले जाता है। पारो, अब मैं इस द्वार के अंदर जा रहा हूँ और वो सारा का सारा खजाना मैं अब बाहर निकाल के ले आऊंगा। इतना कहकर धनीराम उस द्वार के अंदर जाता है। धनीराम उस गुफा में पहुंचता है, परंतु वहाँ तो बिल्कुल खजाना नहीं था। अरे बाप रे, लगता है वो रामा इस गुफा का सारा खजाना निकाल कर ले गया। उसने तो मेरे लिए एक सिक्का भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे घर वापस जाना होगा। अरे ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? गुफा में बिल्कुल खजाना नहीं मिला। नहीं मिला भगवान, नहीं मिला। वो रामा उस गुफा से सारा का सारा खजाना निकाल कर ले गया। अरे अब हम क्या करेंगे? हमें भी खजाना चाहिए। एक काम करो, इस जादुई दरवाजे को किसी और खजाने वाली जगह पर खोल दो। अरे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ बहुत सारा खजाना हो और मैं वहाँ से खजाना लेकर आ जाऊँ? अरे एक जगह है ना, महाराज का राज खजाना। वहाँ इस दरवाजे को खोलो और खजाना ले आओ। अरे वाह भगवान, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। मैं ऐसा ही करता हूँ, महाराज के राज खजाने में इस द्वार को खोलता हूँ। तब धनीराम उस दरवाजे को आदेश देता है कि वो अपना द्वार महाराज के राज खजाने में खोल दे, और फिर उसकी मदद से धनीराम महाराज के राज खजाने में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। लगता है पूरे गांव का खजाना महाराज अपने पास रखकर बैठे हैं। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा खजाना करके मैं सब अपने घर ले जाऊंगा और फिर मैं महाराज से भी अमीर हो जाऊंगा। धनीराम राज खजाने में से थोड़ा खजाना लेकर अपने घर पर आ जाता है। अरे ये क्या, बस इतना सा खजाना? तुम्हें तो राज खजाने से सारा खजाना लाना था ना। अरे भगवान, वहाँ बहुत सारा खजाना है, परंतु अगर एक साथ मैं सारा खजाना ले आया तो महाराज को शक हो जाएगा। अब रोज थोड़ा थोड़ा खजाना मैं वहाँ से लाऊंगा और महाराज को पता भी नहीं चलेगा। अरे हाँ मेरे धनीराम, तुम ठीक कह रहे हो। अब ऐसे उस द्वार की मदद से धनीराम रोज रोज राज खजाने में जाने लगा और वहाँ से थोड़ा थोड़ा खजाना अपने घर लाने लगा। ये बात अब महाराज को पता लग चुकी थी कि उनके राज खजाने में से थोड़ा थोड़ा खजाना गायब हो रहा है। राजमंत्री जी, क्या आपको पता चला हमारे राज खजाने में से खजाना कौन गायब कर रहा है? आखिर वो कौन है? महाराज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राज खजाने पर हर समय सैनिकों का पहरा रहता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता, परंतु फिर भी राज खजाना चोरी कैसे हो रहा है? मंत्री जी, आज हम खुद राज खजाने में छुपेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन छुपकर हमारा खजाना चोरी कर रहा है। महाराज ऐसा ही करते हैं। वो एक बड़े से मर्तबान में राज खजाने में छुप जाते हैं। तभी धनीराम राज खजाने में चोरी करने आता है। जादुई द्वार की मदद से मैं तो रोज महाराज का खजाना चोरी कर सकता हूँ। ऐसे तो मैं ही इस राज्य का महाराज बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ही महाराज का सारा खजाना होगा। तभी महाराज धनीराम को देख लेते हैं और वो मर्तबान से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम इस जादुई द्वार की मदद से हमारा खजाना चोरी कर रहे थे और इस पूरे राज्य के अगले महाराज बनना चाहते थे। महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसा कुछ वापस नहीं करूँगा। तुमने हमारे राज खजाने में चोरी करने की जुर्रत की है, तुम्हें तो हम सारी जिंदगी के लिए कारावास में बंद कर देंगे। नहीं महाराज,
मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज धनी राम की एक नहीं सुनते और उसे उठाकर हमेशा के लिए कारावास में बंद कर देते हैं। महाराज जानते थे कि उस जादुई द्वार का गलत इस्तेमाल करा जाएगा, इसीलिए महाराज उस जादुई द्वार को भी जला देते हैं। यूं धनी राम को उसकी गलती की सजा मिल जाती है और वहीं रामा अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उसकी पत्नी और रामा दोनों साथ में खुश रहने लगते हैं।